हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, जैसे आप देख पा रहे होगे, मीटर से ही आपने पहचान लिया होगा, ये अर्टिगा गाड़ी है मारुति सुजुकी की और 2023 मॉडल ये गाड़ी है। नए वाला इसके अंदर इंजन लगा हुआ है K15C। तो इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ये गाड़ी पिकअप तोड़ देती है कहीं पे भी और फिर बंद हो जाती है, थोड़ी देर बाद फिर स्टार्ट नहीं होती है, कुछ देर बाद ये स्टार्ट होती है। तो कस्टमर इसका यही बोल रहा है कि ये गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है, स्टार्ट नहीं होती है, ये कुछ देर चलने के बाद ये बंद हो जाती है और फिर कुछ देर बाद ये स्टार्ट होती है। तो हमने इसके अंदर जैसे ही चेक किया है, हमारे पास अभी गाड़ी आई है तो फ्यूल का प्रेस सर हमने चेक किया है, फ्यूल का प्रेशर बिल्कुल ठीक आ रहा है इसके अंदर। तो हमने वैसे भी एयर फिल्टर वगैरह हमने इसके साथ चेक की, पिकअप नहीं ले रही है। तो एयर फिल्टर भी हमारा बिल्कुल साफ था, इसका नया एयर फिल्टर इसके अंदर डला हुआ था। तो हमने फ्यूल फिल्टर भी इसका चेक किया है कि कहीं से फ्यूल फिल्टर तो चौक नहीं है, जिसकी वजह से ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो फ्यूल फिल्टर इसका फ्यूल टैंक के अंदर ही लगा हुआ होता है, बाहर नहीं लगा हुआ होता है। तो हमने टैंक भी उतार करके चेक किया है इसका, तो फ्यूल फिल्टर भी इसका बिल्कुल ठीक था। वो फ्यूल फिल्टर फ्यूल पंप के नीचे लगा हुआ होता है, तो वो भी बिल्कुल ठीक था। तो जैसे ही हमने चेक किया है इसके अंदर अपना लैपटॉप लगाने के बाद तो ये वाली DTC इसके अंदर आ रही है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे EGR की। तो चलिए अभी हम इसका EGR वाल खोलते हैं और EGR वाल खोलने के बाद चेक करते हैं EGR वाल जाम तो नहीं है। तो चलिए अभी इंजन कंपार्टमेंट में मैं आपको लेकर के चलता हूँ और फिर मैं बताऊंगा EGR वाल कहाँ पे लगा हुआ है और जाम कैसे है। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस, ये अर्टिगा गाड़ी है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये नए वाला इसके अंदर इंजन है, ये 2023 मॉडल ये गाड़ी है। तो यहाँ पे EGR वाल ये लगा हुआ है इसका। तो चलिए अभी इसके 4 पेंच खोलते हैं और 4 पेंच खोल करके हम चेक करेंगे कि EGR वाल जाम तो नहीं है। तो चलिए अभी हम इसके पेंच खोलते हैं और फिर हम चेक करेंगे EGR वाल की कंडीशन क्या है और मैं आपको वीडियो में ही दिखाऊंगा वो। हमारा EGR वाल खुल चुका है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे। और अभी हम इसको प्रेस करेंगे, देखते हैं ये प्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है। तो गाइस, ये जैसे आप देख पा रहे हो बिल्कुल जाम है, जैसे हमने प्रेस किया है बिल्कुल वहीं पे ये रुक चुका है। तो अभी हम उठा करके देखते हैं उठ रहा है अभी या नहीं उठ रहा है, क्योंकि प्रेस करते ही एक जगह पे ही ये रुक चुका है, ये दब भी नहीं रहा है फिलहाल। तो चलिए अभी हम इसके में लुब्रिकेशन मारते हैं और फिर हम इसे चेक करेंगे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये लुब्रिकेशन हम मार रहे हैं क्योंकि बिल्कुल जाम हो चुका है, क्योंकि दबा का दबा रह चुका है जैसे ही हमने ये दबाया है। तो चलिए अभी देखते हैं हम इसे, ये बिल्कुल जाम है, वापसी नहीं आ रहा है क्योंकि रिटर्न होना चाहिए, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट गैस का रिसर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है और गाड़ी कहीं पे भी बंद हो जाती है, क्योंकि इंजन को प्रॉपर हवा नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ये बंद हो जाती है गाड़ी कहीं पर भी। क्योंकि यहाँ से जो EGR की जो गैसेज जाती है वापसी इनटेक में जाती है, तो प्रॉपर तरीके से अगर हवा नहीं मिलेगी तो गाड़ी बंद हो जाएगी और पिकअप भी नहीं आएगी। तो वही सेम कंडीशन इसके साथ फिलहाल हुई है, क्योंकि जाम है, जाम होने के बाद EGR की गैस का रिसर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी पिकअप तोड़ देती है और गाड़ी कहीं पर भी बंद हो जाती है। तो अभी हम इसको फ्री करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि
फ्री कर करके मैं आपको दिखाऊंगा इसकी कंडीशन क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जैसे ही हम दबा देंगे इसको तो वापसी आना चाहिए, लेकिन वो रिटर्न नहीं आ पा रहा है, वहीं पर वहीं रुक रहा है। तो ये भी वापसी रिटर्न हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि हमने प्लास से पकड़ करके इसे खींचा है। तो चलिए मैं भी एक बार और फिर दबाता हूँ। तो ये हमारा ये काम कर रहा है, जैसे ये देख पा रहे हो आप। ये अब बैक मार रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले जाम हो चुका था। तो हमने इस पे लुब्रिकेशन जैसे मारा है तो हमारा ये फ्री हो चुका है। ये अब बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री हो चुका है, जैसे ये देख पा रहे हो, क्योंकि जाम हो चुका था। इसके वजह से EGR गैस का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा था और गाड़ी कहीं पर भी पिकअप तोड़ दे रही थी और बंद हो जा रही थी, क्योंकि जब तक प्रॉपर हवा इनटेक में नहीं जाएगी और इंजन को प्रॉपर हवा नहीं मिलेगी और फ्यूल का मिश्रण सही से नहीं हो पाएगा तो गाड़ी पिकअप तोड़ेगी, गाड़ी कहीं पर भी बंद होएगी। तो हमारा EGR वाल्व बिल्कुल जाम हो रहा था बिल्कुल फ्री हो चुका है, अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है बिल्कुल। तो अभी हम गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेंगे और चेक करेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी अब। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है आपको, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको कुछ भी नहीं आता और क्योंकि वीडियो बनाने के अंदर बहुत मेहनत लगती है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।